बड़ी खबर के साथ बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को उस समय झटका लगा जब 3 प्रभावशाली नेता राजद में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका के जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली और इस घटनाक्रम से बिहार चुनाव 2025 में गठबंधनों के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। बड़ी खबर हम आपको बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ सभी राजनीतिक दल में मंथन चल रहा है कि सीट बंटवारा किस फॉर्मूले पर हो, किसे उम्मीदवार बनाया जाए। कई पार्टियों ने तो ऐसा हुआ है कि अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ पाला बदलने का सिलसिला भी लगातार बिहार में देखने को मिल रहा है। कई बार ऐसा हमने देखा कि बीते दिन खगड़िया में हमने देखा होगा कि कई जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तो आज की जब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एक बड़ा बदलाव सिर्फ छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता तक आरजेडी में जाकर शामिल हुए हैं। 3 प्रभावशाली नेता राजद में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा शामिल हुए आरजेडी में। तो जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा ने भी आरजेडी का दामन थामा है। बांका के जदयू के सांसद गिरधारी यादव भी आरजेडी में, गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने भी राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनाव से पहले जेडीयू को झटका लग रहा है। खगड़िया में भी कई कार्यकर्ताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उसके पहले भी आपने देखा होगा कि कई बड़े नेताओं ने भी आरजेडी का दामन थामा है। लेकिन अभी जो इस वक्त की खबर निकलकर सामने आई कि 3 प्रभावशाली नेताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। जहानाबाद के पूर्व विधायक ने भी थामा है आरजेडी का दामन। दूसरी तरफ गिरधारी यादव यानी जो जेडीयू के सांसद हैं, उनके बेटे चाणक्य प्रकाश ने भी राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव बने हुए उनका करेंगे। आशुतोष, देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जब से इसकी घोषणा हुई है उसके बाद एक तरफ सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टियों में मंथन चल रहा है, गठबंधन में मंथन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि पाला बदलने का सिलसिला भी है, वो भी लगातार जारी है। बीते दिन खगड़िया में भी हमने देखा कि जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का दामन थामा। उसके पहले भी कई बड़े नेताओं का हमने देखा कि आरजेडी में वो शामिल हुए। लेकिन आज की जो खबर निकलकर सामने आई वो 3 प्रभावशाली नेता यानी बड़े नेता बिहार के और कई बार विधायक भी रह चुके हैं, सांसद के बेटे भी हैं, उन्होंने भी आरजेडी का दामन थामा। कितना लग रहा है, कितना फैक्टर ये देखने को मिल सकता है, इसे लेकर क्या चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? तगड़ा मुकाबला होगा? नहीं, बिल्कुल आरजेडी और तेजस्वी यादव की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दलों के जो नेता हैं उनको तोड़ा जाए और एक तस्वीर आज जरूर देखने को मिली। आप देखेंगे कि 3 प्रभावशाली नेता, अगर आप पूर्णिया की बात करें, संतोष कुशवाहा 2 बार के सांसद रहे हैं, जेडीयू के नेता थे, इस बार वो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने विधायक की टिकट के लिए दल छोड़ दिया है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार वो विधानसभा पहुंच सकेंगे। और तेजस्वी यादव ने इसी वजह से कुशवाहा समाज के नेता को लेना पसंद किया, क्योंकि तेजस्वी यादव को ये लगता है कि यादव और मुसलमान वोट बैंक उनके साथ है। इसके अलावा अगर अति पिछड़ा वोट बैंक मजबूत होता है, उनके तरफ नेता चले आते हैं, तो आरजेडी के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वर्तमान में सांसद है गिरधारी यादव बांका से, उनके बेटे भी आरजेडी में शामिल हुए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस इलाके की बात करें, जमुई की बात करें या फिर बांका की बात करें, वहाँ भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और जेडीयू को ये कह सकते हैं कि बड़ा झटका है। दूसरी तरफ जहानाबाद में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा भी, जो घोसी से विधायक रहे थे, उन्होंने भी आरजेडी का दामन थाम लिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी जो मैसेज देना चाहते हैं A to Z की पार्टी,
वो यहाँ साबित करने में तेजस्वी लगे हुए हैं और कमोबेश अभी जो परिस्थितियां दिख रही है उसमें तेजस्वी सफल भी हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जरूर यहाँ पर उठता है कि क्या ये जो लोग जो दल छोड़कर जा रहे हैं, क्या वाकई इनका प्रभाव था? क्या वाकई इनको टिकट मिल पाता विधानसभा का? नहीं मिल पाता। संतोष कुशवाहा की बात कर रहे हैं या फिर घोसी से राहुल शर्मा, उनका भी टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा था। और इसके अलावा गिरधारी यादव पिछले दिनों आपको याद होगा कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उन्होंने पार्टी लाइन से अलग जाकर एसआईआर पर सवाल खड़े कर दिए थे। उस वक्त से ही माना जा रहा था कि गिरधारी यादव के जो रास्ते हैं वो जेडीयू से अलग होते दिख रहे हैं। तो वहाँ पर एक फैक्टर ज़रूर वहाँ पर गिरधारी यादव का देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो दो तीन फैक्टर हमें जो अलग अलग दलों से नेता पहुंचे हैं जेडीयू छोड़ करके आरजेडी, वहां पर संशय की स्थिति है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संतोष कुशवाहा एक बड़ा चेहरा थे और कुशवाहा समाज में एक मैसेज देने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने। इसके अलावा भूमिहार समाज में राहुल शर्मा भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, वहाँ भी एक मैसेज देने की कोशिश की है तेजस्वी ने। और साथ ही साथ एक ये भी बताने की कोशिश की है तेजस्वी ने कि A to Z की पार्टी आरजेडी है और आरजेडी सबका ख्याल रख सकती है, क्योंकि आरजेडी को ये पता है कि ऑलरेडी मुस्लिम और यादव वोट बैंक उनके साथ है। और इसके साथ साथ अगर अति पिछड़ा और भी जो पिछड़ा या फिर सवर्ण समाज से जुड़े जो वोट बैंक है अगर उनके साथ जुड़ जाते हैं तो ये उनके लिए चुनाव में प्लस पॉइंट हो सकता है। देखिए आशुतोष, जातीय समीकरण पे समझ में आ रहा है कि आप मैसेज देना चाह रहे हैं, लेकिन अगर जो बीजेपी का पाला छोड़कर या तमाम दलों का पाला छोड़कर, जेडीयू का पाला छोड़कर जब आरजेडी में शामिल हो रहे बड़े नेताओं, तो ऐसे में क्या आरजेडी पर या फिर महागठबंधन में ये सवाल नहीं उठेगा कि तेजस्वी यादव या पूरा महागठबंधन जो खेमा है इंडी गठबंधन, वो बोरो प्लेयर पर ही दांव खेल रहा है? क्या उनके दल के लोग नाराज नहीं होंगे? ये जरूर समय आने पर आपको तस्वीर भी देखने को मिलेगी। और आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास पर लगातार प्रोटेस्ट का दौर भी चल रहा है। जो वर्तमान के विधायक हैं उनका भी विरोध चल रहा है और अपने लोगों को टिकट न देकर बाहर के बोरो प्लेयर लाकर उन्हें चुनाव में लड़वाना, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है आरजेडी के लिए। और जैसा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस जगह से ये लोग आ रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, जिस लोकसभा क्षेत्र से ये लोग आ रहे हैं, वहां के आरजेडी के कार्यकर्ता क्या करेंगे उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका अलग असर भी देखने को मिलता है। मैंने पहले भी कहा कि ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनका विरोध पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो ऐसे में ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि संतोष कुशवाहा अगर आ रहे हैं तो वहाँ के आरजेडी की टीम उनका विरोध नहीं करेगी। हालांकि पूर्णिया की बात करें तो वहाँ ऑलरेडी कह सकते हैं लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव सांसद हैं और पूर्णिया भी वहाँ पर संतोष कुशवाहा की अपनी पकड़ है। बीमा भारती भी वहीं से आती हैं, तो वहाँ पर ये माना जा सकता है कि कुछ मजबूती ज़रूर दिखेगी। लेकिन ऑलरेडी आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं, आरजेडी के नेता भी हैं, वो भी अपने मन में बहुत सारे सपने संजोए होंगे कि उन्हें भी विधानसभा चुनाव लड़ना है। आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव उनको कैसे हैंडल करते हैं, उनको कैसे मना पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी फिलहाल पूरी तरीके से कह सकते हैं कि मामला शांत नहीं हुआ है, क्योंकि अभी टिकट के नामों की घोषणा नहीं हुई है। नेता भले ही ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को, लेकिन अब तक जब तक सिंबल नहीं मिल जाता है उनके हाथों में तब तक कुछ भी कंफर्म करना बहुत मुश्किल हो सकता है। जी चलो, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा आशुतोष, और आप हमारे साथ बने रहेंगे। हम आपसे अन्य खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है, सरगर्मी तेज है, रायशुमारी चल रही है, लेकिन इस बीच पाला बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है और 3 प्रभावशाली नेताओं का आरजेडी में स्वागत किया गया। जेडीयू का दल छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मैसेज भी देना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल उठ रहे हैं क्या उनके कार्यकर्ता खुश होंगे या फिर नहीं, या फिर विरोधाभास उनके भी पार्टी में देखने को भी मिल सकता है। इस पर भी लगातार इस तरह की बातें भी उठनी शुरू हो चुकी है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।